रिव्यू। लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में मुसलमानों को खास संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुसलमान समाज पूरी दुनिया में बदल रहा है, लेकिन भारत में अभी भी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। उन्होंने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और मैं मुस्लिम समाज से कहता हूं कि क्या कारण है कि सरकार की व्यवस्थाओं का फायदा कांग्रेस के जमाने में आपको नहीं मिला। इतनी दुर्दशा का कारण क्या है? आपके मन में जो है कि हम ही सत्ता पर बैठाएंगे और हटाएंगे, इसमें आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे सरकार में आए 25 साल हो गए। गुजरात में आपको मालूम होगा, शायद 18वीं या 19वीं शताब्दी से रिकॉर्ड है कि 10 साल में 7 साल दंगे होते थे। 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं आज पहली बार कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कह रहा हूं, आप आत्ममंथन कीजिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है। अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है कि सरकार की व्यवस्थाओं का फायदा कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे। पीएम मोदी ने आगे कहा, क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा का शिकार हुए हो? एक बार तय कीजिए कि सत्ता पर हम बैठाएंगे, हम उतारेंगे, इसमें आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। योग को एंटी मुस्लिम बना दिया। पीएम मोदी ने कहा, मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है। आज मैं जाता हूं तो इतना सम्मान मुझे मिलता है, भारत को मिलता है। हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। सऊदी अरब में योगा ऑफिशियल विषय है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ चला दूं तो लोग कहते हैं कि एंटी मुस्लिम चला रहा है। मैं गल्फ देशों में जाता हूं, वहां अमीर लोग हमारे साथ बैठते होंगे, लंच और डिनर में मुझसे जरूर योग की बात करते हैं। इसके लिए वो मुझसे पूछते हैं कि इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए क्या करना होगा। अमीरों की पत्नियां भारत आती हैं योगा सीखने, साल में 1 महीना 2 महीना वहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ इसको हिंदू मुसलमान बना दिया है। योगा को भी भाजपा कार्यालय में जाकर बैठे मुसलमान। पीएम मोदी ने कहा, आप ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान परिवारों से आग्रह पूर्वक कहता हूं, कम से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। मैं नहीं चाहता कि कोई समाज बंद हुआ मजदूरों की जिंदगी जिए, क्योंकि कोई डरा रहा है। अगर आप भाजपा वाले आपको डराने वाले लगते हैं तो एक बार भाजपा कार्यालय के बैठिए, 50 लोग जाकर वहां जाकर बैठ जाओ, वहां जाकर कब्जा कर लो, कौन रोकेगा आपको? वहां देखो कि वहां क्या चल रहा है।